इस राजवंश में मौर्योत्तर काल में शुंग शासक के प्रभाव के रूप में कई कलाओं और वास्तुकला को संरक्षण मिला। इंट्रो में दम नहीं है, इंट्रो में दम नहीं है ना। इंट्रो तगड़ा होना चाहिए। जितना लंबा आंसर लिखी हो, आंसर जितना लंबा लिखी हो उसके अनुसार ट्रेलर नहीं है, यानी कि फिल्म जितना बेहतर है उसके अनुसार ट्रेलर नहीं है नंदिनी। इसीलिए ये जो आपने करा ये ठीक नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं यूपीएससी में इंट्रो जो आप लिख रहे हो वो इंट्रो बहुत सुपर फाइन होना चाहिए, क्योंकि ये इंट्रो ही आगे के फिल्म को डिफाइन करता है, आगे के फिल्म को डिफाइन करता है। अगर इंट्रो सुपर फाइन नहीं है मतलब आगे का आंसर पढ़ा नहीं जाएगा। आगे आप 10 पेज लिखो, कितना भी पेज लिखो, अब डीमोटिवेट मत होना, डीमोटिवेट मत होना। जो बता रहा हूं उस पर काम कर लेना, ठीक है। डीमोटिवेट मत होना, जो बता रहा हूं उस पर काम कर लेना। सिमरन, शीतल, शीतल सैनी, रितु जादव यस सर, भूमिका थैंक्स, रोशनी सर थोड़ी मिस्टेक हो गई, भूमिका शुक्ला वेरी नाइस भूमिका। सर मेरा आंसर भी दिखाइएगा और बताइएगा क्या कमी है। इंट्रो थोड़ा गड़बड़ कर दिए। हेमा का ये आंसर है। अब देखो एक डायग्राम लिख रही हो और कंफ्यूज हो कुसान कैसे लिखा था, मतलब बड़ा सा डायग्राम बना रहे हैं और कुसान लिखने में जो कु लिख रहे हैं वो ऐसे होगा या ऐसे होगा यही नहीं पता है। तो ये कंफ्यूजन मिटाओ ना, हर्षई दीर्घई वाला, ठीक है। और जब भी लिखो तो इस तरह का कंफ्यूजन आए तो उसमें आपको क्या करना है, एक बार देख लेंगे, हम लिख के देख लेंगे, किताबों में देख लेंगे। नेहा, पेज नंबर 1, मौर्योत्तर काल की अवधि लगभग 184 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक की है। इस काल में हिंद कुश से लेकर कर्नाटक एवं बंगाल तक एक ही राजवंश का आधिपत्य नहीं रहा, ठीक है। उत्तर भारत में मौर्य के सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी शुंग और उसके बाद कनव। मौर्योत्तर काल भारत के राजनीतिक विखंडन का काल था। नेहा, आंसर जो लिखी हो उसमें जो इंट्रो है, इस इंट्रो में हम यहां तक तो ठीक आए, लेकिन उसके बाद ये लाइन जब हम शुरू किए तो इस लाइन का अंत जो है बेहतर नहीं था। जैसे उत्तर भारत में मौर्य के सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी हुए शुंग और उसके बाद कनव, नहीं ऐसे नहीं। उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी शुंग वंश और कनव वंश हुए, ये होगा। वंश इसमें